हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ओसवाल बुक में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं सर्किल चैप्टर के, उसको आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है बेटा स्टूडेंट, इसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने से पहले 2-3 थ्योरम है, आप वो जान लीजिए। आपके लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला थ्योरम ये है, फर्स्ट थ्योरम, कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो नंबर होगा वो 2 होगा। यानी हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बना सकते हैं किसी एक सर्किल पे, और वो जो हम टेंजेंट बनाएंगे उन दोनों की लेंथ सेम होगी। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा समझिए डायग्राम के ज़रिए। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी से आप 2 टेंजेंट बना सकते हो इस सर्किल पे। एक टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी। बना देता हूँ अच्छे से, समझ रहे हो। ये मान लो ओ ए है और ये मान लो ओ बी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से AP और BP की लेंथ क्या होगी? सेम हो जाएगी। अब ये क्यों होता है जब मैं इसका थ्योरम बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है आगे और भी टाइप के क्वेश्चन कराने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। जो केस वाले क्वेश्चन रहते हैं वैल्यू बेस्ड, उसको कराएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इसका थ्योरम बता दूंगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ सेम होती है। दूसरा थ्योरम क्या है देख लो। जैसे मान लो कोई सर्किल है जिसका सेंटर है मान लो O, और इसमें हमने एक कॉर्ड बना दिया है। कॉर्ड मान लो AB है। अगर सेंटर से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो ये OD है, अगर लिखो इफ OD परपेंडिकुलर टू AB है, यानी अगर OD AB के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? AD और DB की लेंथ इक्वल हो जाएगी। समझ गए ना। ये दोनों थ्योरम आपको ध्यान रखने हैं। इस पे जहाँ तक है आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है इफ़ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अगर PQ की लेंथ 28 सेंटीमीटर है तो कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। PLM ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको पता लगाना है। ठीक है, समझना। ठीक है, सॉल्यूशन। पेरीमीटर पता है ना क्या होता है? पेरीमीटर होता है, आपसे अगर किसी भी फिगर का पेरीमीटर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, उस फिगर में जितनी भी साइड दी होगी सबको उठा करके आप जोड़ दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ट्रायंगल PLM की बात करें तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM कैसे निकलेगा बताओ? PL, LM और PM को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। PL, LM और MP कह लो या PM कह लो। ठीक है ना, PL, LM और MP। अब देखो, अब इसको ब्रेक कर करके लिखना है, बस आसान है। देखो कैसे करेंगे। PL लिखा, LM को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? LM को क्या लिख सकते हो? LN प्लस में NM लिख सकते हो ना। LN प्लस में NM और प्लस में MP। समझ रहे हो? आप समझना, इसके बाद अच्छे से समझना। अब साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर इस पॉइंट L को लें तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अगर इस पॉइंट L को हम लें तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। थ्योरम के हिसाब से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्किल पे 2 टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, तो LQ और LN इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? LQ और LN बराबर हो जाएगा। LQ और
ln बराबर हो जाएगा। और अगर सेम तरीके से अगर इस पॉइंट m को हम एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं तो यहाँ पर भी देखो ये भी दो टेंजेंट बना रहा है इस सर्किल पे, तो lm, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, माफ़ करिएगा lm नहीं, mn और mt भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, mn और mt भी बराबर हो जाएगा। इसका अगर रीज़न लिखना चाहो तो लिख देना कि टेंजेंट मेड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्किल आर इक्वल, ठीक है, देखो टेंजेंट मेड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, pt का मतलब पॉइंट, टू द सेम सर्कल आर इक्वल। समझ गए ना। अब देखो, अब समझना, PL प्लस में LN की जगह आप क्या लिख सकते हो, LN की जगह क्या लिख सकते हो, LQ लिख सकते हो ना, लिख दो, इसको एक ब्रैकेट में रखो प्लस में। NM की जगह क्या लिख सकते हो, NM का हो MN वेरी सॉरी, NM का हो यहाँ MN का हो, बात सेम है, ये तो समझते हो। तो आप MN की जगह क्या लिख सकते हो, MT लिख सकते हो, NM की जगह लिख दो MT प्लस में MP। अब देखो PL प्लस LQ, PL प्लस LQ लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, PQ हो जाएगा, प्लस में MT प्लस MP, MT और MP को जोड़ोगे तो PT हो जाएगा। अब देखो अगर इस पॉइंट P को भी आप एक्सटर्नल पॉइंट लेट कर लो तो ये भी तो इस सर्किल पे दो टेंजेंट बना रहा है, एक PQ और एक PT, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेना, चलो अच्छा यहाँ पे लिख लो कि जो है PQ इज इक्वल टू PT। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट मेड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्किल आर इक्वल, यही वाला उठा करके रीजन यहाँ पर चिपका देना, लिख देना, मतलब समझ रहे हो ना अच्छे से। तो PQ और PT भी बराबर है, तो PQ और PT बराबर है तो PQ प्लस में PQ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो PQ और PQ की वैल्यू दी है आपको, PQ की वैल्यू दी है, कितना दी है 28, जोड़ दो 28 प्लस में 28, आंसर कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख रहे हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाते हुए आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट P। अच्छा, इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन फाइंड एंगल OQP। समझ रहे हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक सर्किल बना लो, डायग्राम दिया नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर्किल बना लिए जिसका सेंटर क्या है बेटा, O है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपका कि PQ एक टेंजेंट है, समझ रहे हो, PQ क्या है आपका, एक टेंजेंट है, तो ठीक है, यहाँ पर एक P लो, यहाँ पर एक Q लो पॉइंट, और इसको जोड़ दो, तो इसी को तो टेंजेंट कहते हैं ना। सर्किल के एक पॉइंट को ले जा करके दूसरे पॉइंट से जोड़ दो, और वो जो दूसरा पॉइंट है ना वो सर्किल के बाहर होगा, बाउंड्री पे नहीं होगा, तो उसी लाइन को आप क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। या तो एक और डेफिनेशन है टेंजेंट की, ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए उसको आप कहते हो टेंजेंट। पॉइंट P पर देखो ये वाली लाइन टच हो रही है सर्किल को, QP लाइन, ठीक है। अच्छा, कह रहा है ट्राइंगल OQP यानी इन तीनों को मिलाना होगा, मिला दीजिए। अब एक चीज़ और होती है, आपको पता होना चाहिए, OP आपका रेडियस होगा सर्किल का और QP टेंजेंट है। रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया बिलाल, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समझो, लिखा है इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर OPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, OPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते किसके बेटा ये बताओ जरा। आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड बराबर होती है।
अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें कौन सी दो साइड आप बराबर दिखाओगे, समझना है आपको। देखो ओपी आपका एक रेडियस है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसको अगर आप कुछ कहना चाहो तो कह दो, चलो ए कह दो। ओ ए भी आपका रेडियस है, तो अब जाहिर सी बात है ओपी ओ ए के बराबर है, और ओ क्यू में, ओ क्यू बनाने के लिए आपको ओ ए में भी ए क्यू जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ओ क्यू मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, समझ रहे हो। देखो यहां पे लिख लो थोड़ा सा कि ओ ए ओ पी के बराबर है। रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल का रेडियस है तो इक्वल ही होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो अब हम ये तो पॉसिबल नहीं कह सकते ना कि ओ क्यू और ओ पी बराबर होगा। अब जाहिर सी बात है अगर इतना सा ही इतने के बराबर है और इसमें आप ए क्यू और जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद आपको ओ क्यू मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ओ क्यू ओ पी से बड़ा ही होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दूसरा केस क्या बना सकते हो, दूसरा केस आपको ले देके सिर्फ और सिर्फ यही बनाना पड़ेगा, ये तो 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। दूसरा केस ले देके आपको यही बनाना पड़ेगा कि क्यू पी और ओ पी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया गया है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया है, इसका मतलब है कि दो साइड आपको बराबर दिखानी है, और यही आपकी साइड बचेगी फिर, ठीक है। तो आप लिखोगे एज, ये भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पूरा पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना। आप लिखोगे एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब देखो अगर ओ पी और ओ क्यू बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। लिखोगे एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आप ले लो, लिखोगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, एंगल क्यू पी ओ, एंगल ओ क्यू पी और प्लस में एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको कहते हैं ए एस पी। ए एस पी का फुल फॉर्म क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ध्यान रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यू पी ओ कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, ऊपर दिखा के आए हो, तो इसको एक्स एक्स मान लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इधर भेजोगे, एक्स एक्स मिलकर 2x हो जाएगा, 90 डिग्री इधर आएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 को माइनस करोगे 90 ही बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 4 जा 8, बचेगा 1 0, 5 बार में गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। क्लियर है, x की वैल्यू 45 डिग्री आई है। आपने x माना किसको था, चाहे ओ क्यू पी को कह लो, चाहे पी ओ क्यू को कह लो, तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आया, देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, स्क्रैच से आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करना है, और ये 1 नंबर में है, समझ रहे हो ना। तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या दिया 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने, अगर ट्रिग्नोमेट्री तो है ही आपके कोर्स में, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो बहुत तामझाम रहेगा आपको क्वेश्चन करने में, आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री आपको आती ही होगी, कोर्स में भी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है 2 टेंजेंट हैं जो एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। पहले आप एक सर्किल बनाओगे जिसका सेंटर होगा O, यहाँ पर पॉइंट P है,
ठीक है। एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, आपका एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। ये मान लो Q है, ये मान लो R है, ठीक है। रेडियस जोड़ दो, एक रेडियस ये हो जाएगा, एक रेडियस ये हो जाएगा, 90 डिग्री का हो गया। PO भी आप जोड़ दो। ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। अगर पूरा 60 है और ये वाला इसके बराबर है तो दोनों जाहिर सी बात है हाफ हाफ हो जाएंगे। तो 30 डिग्री इसका हो गया और 30 डिग्री इसका हो गया, ठीक है। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल लो, रेडियस आपको दिया हुआ है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। अब कोई भी आप एक ट्रायंगल लो, उसमें tan 30 अप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वहाँ से आपका PR की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये 60 डिग्री का है और हम इसको मिलाते हैं तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लिखोगे इन ट्रायंगल OPR, कौन सा? OPR। इसमें आप अप्लाई करोगे tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब मैं ये लेट करके चल रहा हूँ, अगर आपकी क्वेश्चन करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ऑल्दो मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊँगा आगे, अभी शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि वैल्यूज़ को कैसे याद रखते हैं, कैसे रेशियोज याद रखते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, जो भी एंगल रहता है ना, उसके सामने वाला आपका हो जाता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे OR परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि हाइपोटेन्यूस पहचानते कैसे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को यहाँ पे OP क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। एंगल के सामने वाली साइड को tan 30 का अप्लाई किया है ना, तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के अलावा जो बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो OR आपका परपेंडिकुलर हो गया, OP आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो PR आपका क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है बेस हो जाएगा, ठीक है। तो PR लिख लो यहाँ पे, हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन में OR दिया हुआ है, कितना है? 3 है। PR क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PR को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे PR ही रहेगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3√3, ठीक है। सेंटीमीटर में आंसर आ गया आपका। या तो यहाँ पे छोड़ दो, और अगर कोई बच्चा अगर और करना चाहता है तो √3 की हम वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू में 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 के 1 कैरी लगा 2, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3 और +2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5.196 सेंटीमीटर। चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, दोनों चीज़ें सेम है, सही है। ओके, चलो देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा, ABC ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसको सर्कमस्क्राइबिंग कहते हैं, ठीक है। लिखा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ पूछ रहा है। अरे बेटा ये तो बहुत आसान है, देखो ऐसे मुज़बानी हो जाएगा। ये पॉइंट B आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट B को आप एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लोगे, है ही है, मानना क्या है। तो ये दो टेंजेंट बना रहा है, एक BQ बना रहा है, एक BP बना रहा है। तो जाहिर सी बात है BP और BQ की लेंथ सेम होगी। BP आपका 3 सेंटीमीटर है तो BQ भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक यहाँ से पता चला, ठीक है। पॉइंट A भी आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी दो टेंजेंट बना रहा है, AP और AR। अगर AP 4 सेंटीमीटर है तो AR भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AP 4 है, AR भी 4 है, AR 4 आ गया, AC आपको दिया हुआ है तो आप RC भी तो निकाल लोगे ना। इतना सा 4 है, पूरा 11 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो फिर वही चीज़, C आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी दो टेंजेंट बना रहा है, CQ और CR। अगर ये आपका 7 हो जाएगा तो QC भी 7 हो जाएगा, QC 7 है, BQ 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको लिखना है, मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। सॉल्यूशन पहले यहाँ लिख लो, रीजन सेम रहेगा, ठीक है। टेंजेंट मेड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से तो ए आर इज इक्वल टू ए पी, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रीज़न आपका सेम रहेगा, ठीक है। रीज़न आप लिख लीजिएगा। आरसी कैसे निकालोगे? आरसी आप निकालोगे एसी में से एआर को माइनस करके, एसी में से एआर को माइनस करके। एसी आपका 11 है, एआर आपका यहाँ से 4 हो गया है, आंसर कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब देखो आरसी और आर क्यूसी भी बराबर होगा, आरसी और क्यूसी भी बराबर होगा, रीज़न यही वाला लिख दोगे, ठीक है। तो देखो बीसी निकालने के लिए, बीसी पता करना है ना, बीसी निकालने के लिए बी क्यू प्लस क्यूसी करोगे, बी क्यू प्लस में क्यूसी, ठीक है। बीसी निकालने के लिए क्या करोगे, बी क्यू प्लस में क्यूसी करोगे। अच्छा बी क्यू कितना है देखो 3 है, क्यूसी कितना है, क्यूसी कितना है देखो, क्यूसी कितना है आरसी के बराबर है, और आरसी कितना आया ऊपर देखो 7 आया है, उठा करके जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ रहे हो, देख रहे हो कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो मैंने दूसरा थ्योरम बताया ना उसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा मोबाइल को ऐसे तिरछा करके देख लो, क्योंकि डायग्राम ऐसे ही दिए थे, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया है। ये आपका सर्किल है, सेंटर हो। अब देखो यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी दोनों सर्किल के सेंटर सेम है, ठीक है। देखो अगर बड़े वाले सर्किल की बात करो तो इसमें कॉर्ड दी है ए बी, और सर्किल से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री की है। अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ए पी और पी बी बराबर हो जाएगा, ये मैंने आपको थ्योरम में बताया था। अगर ए पी और पी बी बराबर हो जाएगा तो हम ए पी की लेंथ पता लगाएंगे ट्राइंगल ओ पी ए में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। फिर वहाँ से जब ए बी पता चल जाएगा तो उतना ही आपका पी बी भी हो जाएगा, तो ए पी प्लस पी बी करेंगे तो आपको ए बी की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा पी बी की लेंथ कह रहा है तो ठीक है, जितना ए पी आएगा उतना पी बी हो जाएगा। अगर ए बी निकालने को कहता तो यहाँ पे आप ए बी भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं। तो आप लिखोगे कि ए पी, सोल्यूशन लिख लो पहले, कि ए पी आपका पी बी के बराबर है। रीज़न क्या रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अच्छा ए पी और पी बी बराबर हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल में बाय पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो देख लो, वैसे पता होगा लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लो। कोई अगर ट्राइंगल दिया है ए बी सी जहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के अलावा जो साइड बचेगी उसको कहते हैं बेस। ऑल्दो परपेंडिकुलर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया है। अगर एंगल ये वाला लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर एंगल ए लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल हम इतने झमेले में नहीं पड़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हो, बस हाइपोटेनस सही मानना है, और हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं पीटी में। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है ए ओ है, स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है ए पी है, परपेंडिकुलर कितना है ओ पी है। अब जो जो वैल्यू दी है पुट कर दो। ए ओ दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर, ए पी आपको दिया नहीं हुआ है यही तो पता करना है,
OP कितना दिया है 3 दिया है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 9 को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा इज इक्वल टू AP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर कर लो, AP में से स्क्वायर हटेगा 16 पे अंडर रूट लग जाएगा तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है तो AP की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। और जितना AP होगा उतना ही PB भी होगा। ठीक है, तो PB कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्वेश्चन में PB की वैल्यू ही पूछा था। अगर मान लो क्वेश्चन में AB पूछ लेता तो AP 4 है, PB भी 4 है, 4 + 4 कितना हो जाता है AB 8 हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, समझिएगा इसको। लिखा है इफ द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग को बदल दिया है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है। तो डायग्राम हम बना लेंगे, डरते थोड़ी हैं। देखो ये मान लो बड़ा वाला सर्किल है, ठीक है, और ये मान लो अंदर छोटा वाला सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यानी दोनों सर्किल के सेंटर सेम होंगे। अब कह रहा है जो एक सर्किल, जो एक लाइन जो बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है वही लाइन छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट होगी। तो यानी इस चीज़ की बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर इसको AB कह दो, AB क्या है आपका बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है तो छोटे वाले सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगी टेंजेंट हो जाएगी। अब आप डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फ्री हैंड से बनाया है, लेकिन ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है AB लाइन। तो AB क्या हो जाएगी छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है फिर, इफ द रेडियस ऑफ 2, अच्छा रेडियस दिया हुआ है दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल का। अब देखो छोटे वाले सर्किल की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये दिया है 4 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको AP मान लो। अब वही चीज़ है, AP निकालोगे उसका डबल कर दोगे तो आपको AB पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो इससे पहले किया था उसी की बुनियाद पे ये सेम क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOP बाय PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि AO। तो हो जाएगा AO का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा, AP का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OP हो जाएगा, OP का स्क्वायर। AO कितना है 5 है, तो हो गया 5 का स्क्वायर। AP आपको पता करना है तो AP का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस में OP कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, AP का स्क्वायर लिख दो। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 को इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, बाकी इधर कर रहा हूँ तो AP इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब वही चीज़ है कि आपका PB और AP बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, रीज़न क्या लिखोगे ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। यही तो होगा ना कि परपेंडिकुलर जब हम सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे बनाते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, मैं थ्योरम लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। थ्योरम समझ गया ना क्या लिखना है, देखो क्या लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा AP प्लस में PB। AP और PB तो बराबर है, कितना है 3 सेंटीमीटर का है तो 3 + 3 कर देंगे। ठीक है, इधर लिख लो तो AP कितना हो जाएगा AB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
समझ गए बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। ये ओसवाल की बुक से है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।